दोस्तों, दो व्यक्ति एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं, पूरी लगन के साथ शुरू करते हैं। उनमें से एक सफल होता है और दूसरा असफल। दोनों के बीच क्या अंतर है? एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जो आपको बताएगी कि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या अंतर होता है। मगध के राजा और रानी अपने पुत्र श्रोण के लिए बहुत परेशान होते थे, क्योंकि श्रोण का व्यवहार बहुत खराब होता है। वह जिस भी व्यक्ति से मिलता है उसका अपमान करता है। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। श्रोण राजकुमार होता है, इसलिए कोई उसे कुछ कहता नहीं, परंतु धीरे धीरे श्रोण का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही खराब होता चला जाता है। उससे दूसरों को दुख पहुंचाने में खुशी मिलती है। उसके माता पिता सब उपाय कर कर देख लेते हैं, परंतु उसकी आदत नहीं सुधर पाते। एक बार नगर में गौतम बुद्ध का आना होता है। मगध के राजा को पता चलता है कि उनके नगर में बुद्ध पधारे हैं। वह बुद्ध के दर्शन के लिए बुद्ध के पास जाता है और उन्हें अपने पुत्र के बारे में सारी बात बताता है। बुद्ध मगध के राजा से कहते हैं कि तुम अपने पुत्र श्रोण को एक बार मेरे पास लेकर आओ। राजा अपने पुत्र को बुद्ध के पास ले जाता है। शुरुआत में श्रोण औरों की तरह बुद्ध का भी अपमान करने का प्रयास करता है, परंतु जब वह बुद्ध के वचन सुनता है तो वह कुछ हिचकिचाता है कि कुछ देर बुद्ध को सुनने के बाद उसे यह एहसास होता है कि वह दूसरों को सिर्फ इसलिए सताता है क्योंकि उसे उससे लगता है कि उसे खुशी मिलेगी। वह सोचता है, मैं दूसरों का अपमान करता हूँ, लोगों को नीचा दिखाता हूँ और सोचता हूँ कि उससे मुझे आनंद मिलेगा, परंतु असली आनंद तो बुद्ध को प्राप्त हो रहा है। बुद्ध की बात इतने सारे लोग सुनते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, परंतु मुझे कोई भी बात नहीं करना चाहता। श्रोण मन ही मन सोचता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। वह अपनी जगह से उठकर बुद्ध के चरणों में जाकर गिर जाता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आज तक मैंने यही सोचा था कि मेरी खुशी दूसरों को दुख पहुंचाने में है, पर आज मुझे पता लगा कि असली खुशी तो प्रेम बांटने में है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध, कृपया कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध श्रोण को उनके माता पिता से आज्ञा लेने के लिए कहते हैं। श्रोण अपने माता पिता से भिक्षुक बनने के लिए आज्ञा लेता है। उसके माता पिता खुशी खुशी श्रोण को भिक्षुक बनने के लिए आज्ञा दे देते हैं। श्रोण भिक्षुक बन जाते हैं। उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, इसलिए वह भिक्षुक बनने के कुछ दिन बाद से ही एक प्रण लेता है कि वह अन्न जल त्याग देगा और कठिन तपस्या करता है। अन्य जल त्यागे। अब श्रोण को कई दिन हो जाते हैं। श्रोण का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। उसके साथ के भिक्षुक यह देखकर परेशान होते हैं और इस बात को बुद्ध तक पहुंचाते हैं। बुद्ध को जैसे ही श्रोण के बारे में यह बात पता चलती है, बुद्ध श्रोण के पास आते हैं और श्रोण से
कहते हैं, श्रोण, तुम संगीत प्रेमी हो, तुम वीणा बजाना जानते हो। श्रोण कहता है, हाँ बुद्ध, मुझे वीणा बजाना बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध कहते हैं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि वीणा के तार अत्यधिक कस दिए जाए तो वीणा कैसी बजेगी? क्या उसके मधुर स्वर निकलेंगे? श्रोण कहता है, नहीं बुद्ध, यदि वीणा के तार अत्यधिक कसा दिया जाए तो वे टूट जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, और यदि उन्हें बहुत ढीला कर दिया जाए तो? श्रोण कहता है, नहीं बुद्ध, वह तब भी नहीं बजेगा। श्रोण कहता है, यदि हम वीणा बजाना चाहते हैं तो हमें वीणा के तारों को सामान्य स्थिति में करना होगा, ना बहुत कसा हुआ और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला, तभी यह मधुरता के साथ बज सकती है। बुद्ध कहते हैं, जब हम ये बात जानते हैं तो जीवन को लेकर इतने ज़्यादा नासमझ क्यों बन रहे हो? यदि तुमने अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा कष्ट दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान को नहीं पाओगे, और बहुत ज़्यादा आराम दोगे तो भी तुम आत्मज्ञान को नहीं पा पाओगे। इसलिए सामान्य स्थिति में रहो। बुद्ध की बात सुन श्रोण को सारी बात समझ आ जाती है। अन्य जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, या तो हम किसी काम को करते ही नहीं हैं और करते हैं तो बहुत अति में करते हैं। उदाहरण के लिए, या तो हमें सुबह जल्दी उठना ही नहीं, और यदि उठना है तो फिर 4 बजे ही उठना है। हम इस तरह की सोच के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, उसके कारण हम असफल होते हैं। यदि हम किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरी करना चाहते हैं तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि कोई भी कार्य अति में नहीं किया जा सकता, और कोई भी कार्य बहुत ही ज़्यादा आलस में भी नहीं किया जा सकता। यदि किसी कार्य को करना है तो उसे सामान्य स्थिति में करना होगा, तभी वह कार्य पूरा हो सकेगा, तभी हम कामयाब हो सकेंगे।